लेबर्स पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ तोपों का रुख सीधा कर लिया। शाहिद साहब ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अरब अमारात या श्रीलंका में खेलेगी। हमें मुश्किल से एक आईसीसी टूर्नामेंट मिला है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और हमसे वो भी लेने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। असल बात यही है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और ये भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात ये समझ लो। मतलब कुछ रहम करो हम लोगों पर, हमारा भी हक है, हम लोगों का भी दिल है। यहाँ पाकिस्तानी फैंस इतनी मोहब्बत करते हैं इंडियन क्रिकेटर से, विराट कोहली, रोहित शर्मा। You are being punished for Kashmir. You are being punished for what you have done in Punjab. You are being punished for 26/11. You are being punished for Pathankot. You are being punished for Pulwama. You are being punished for Akshardham attack. You are being punished for Parliament attack, and you are being punished for more than 100 attacks that you have carried out throughout India. वो अपनी इतनी प्रेशियस टीम को उठाकर पाकिस्तान भेज देंगे कि जाओ वहां पर जो दहशतगर्दी हो रही है कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो कोई गल नहीं। शाहिद साहब ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है। तो ये क्या परेशानी की बात है? बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। एक स्टोरी जिसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, बीसीसीआई सोर्स, और फिर नीचे ही उसी स्टोरी में बीसीसीआई के एक ऑफिशियल राजीव शुक्ला को कोट किया हुआ है। इस तरह के बयानात कुछ 70-80 अभी और आएंगे अक्टूबर तक। सही कह रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में जाके डिसाइड होगा और ये डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना, भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है। और बीसीसीआई की इसमें सिर्फ इतनी से होगी कि जो भी उनकी गवर्नमेंट उनको कहेगी वो इशारा जो है, उनको जो भी इशारा देगी या जो भी उनको रिटन इंस्ट्रक्शन देगी वो बीसीसीआई को फॉलो करनी है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है भारत के ऊपर कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, पाकिस्तान 2 दफा आपके मुल्क में आ चुका है, बावजूद इसके के टेररिज्म की बातें होती हैं, बावजूद इसके कि आप इल्जाम लगाते हैं, उधर से इल्जाम की नफी आती है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान 2 दफा 2016 और 2023 में गया, तो भारत के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। लेकिन ये बात अक्टूबर नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर में, एंड में अक्टूबर के, इंडिया अपने सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजेगा। शाहिद साहब ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अगला सवाल ही मेरा ये था कि अब तो ये चलता रहेगा, इनका प्रोपेगेंडा बढ़ता रहेगा, लेकिन असल बात यही है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो ये फैंस के लिए जो है इस पे होपफुल रहे ना कि इसी प्लान पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उससे जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसके सबूत, तो इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है, लाखों लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान में तो टेररिज्म को भुगता है, पूरी दुनिया के लिए भुगता है। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत बात है और इसको एड्रेस करें, बैठें। जब तक ये पॉलिटिकल टेंशन दूर नहीं होगी, जब तक इसी तरह की स्टोरियां चलती रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और उनका बड़ा क्लियरली ये कहना है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, इस तरह की खबरें आती रहेंगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और कोई न्यूट्रल वेन्यू का प्लान नहीं है। जब पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान आपकी हर प्रॉब्लम की जड़ है, तो फिर पाकिस्तान से आप आईसीसी इवेंट्स में नहीं खेलो। बोल दो आईसीसी को हमें सेम ग्रुप में ना रखो, बोल दो आईसीसी को कि हम एक दूसरे से बिल्कुल नहीं खेलना चाहते, नॉट जस्ट इन बायलैटरल्स, हम आईसीसी इवेंट्स में भी नहीं टकराएंगे। बोल दो आईसीसी को कि सिर्फ पाकिस्तान में जाकर खेलना हमारा मसला नहीं है, हमारा असल मसला ये है कि हम पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहते। या सीधी सी बात है, देखो हम फैंस ने काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया है इस दिन का, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इंतज़ार किया है। यार हमारा भी हक है, मतलब कुछ रहम करो हम लोगों पर, हमारा भी हक है, हम लोगों का भी दिल है। यहाँ पाकिस्तानी फैंस इतनी मोहब्बत करते हैं इंडियन क्रिकेटर से, विराट कोहली, रोहित शर्मा। आप देख लेना, लाहौर में मैच हुआ और लाहौर में विराट और रोहित को प्यार नहीं मिला, इंडियन टीम को प्यार नहीं मिला। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे फैंस तो यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि हम विराट की शर्ट पहन के जाएंगे, हम रोहित की शर्ट पहन के जाएंगे, हम ये लेके जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। इतना शोर मचा रखा है और वहां पर इंडियन मीडिया आकर जो है वो रोज सुबह उठकर नई कहानी बना देता है, रोज सुबह उठ के नया सिनेरियो क्रिएट कर देता है। भाई बीसीसीआई को मौका दे दो बात करने का।
बीसीसीआई अगर ऐसा कुछ बोलेगा ना, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बीसीसीआई की क्या पर्सपेक्टिव है, उनका पावर, उनका पैसा, वो चलेगा और आईसीसी सब कुछ खत्म कर देगा। चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट भी हो सकती है, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे भी हो सकती है। हम सब जानते हैं जितना पावर पैसा इंडिया के पास है, लेकिन आप एटलीस्ट उनको ये बात अपने मुंह से तो बोलने दो, उनको बताने दो भाई आपकी गवर्नमेंट नहीं चाह रही। आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है, वो पॉइंट नंबर 2 है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 है, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 26/11, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है। अब तुम ये कहते हो कि खेल को सियासत में, है जी, खेल को सियासत में मत मिलाओ। ये सब दकियानूसी एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाए भाई, खेल को सियासत में, है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए 5th लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे 3rd लार्जेस्ट। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्खात के पर लगे हैं तुम्हारे अंदर यार, हैं। दिस इज ऑल पनिशमेंट। तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं, और यह सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे। जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है, आसिम मुनीर जैसा लगता है, ये देखो, दुनिया को बताएंगे।